कौन सा श्लोक है प्रभु जी? 27 नंबर श्लोक है माता जी। हमारे घर में ना मैं पढ़ दूं क्या? हाँ हाँ, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। हाँ देखो, लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि इतने सारे ना लोगों को देखकर अर्जुन ने क्या देखा, दोनों साइड, एक तो मेरे जान पहचान वाले सब खड़े हैं, मेरे साइड वाले सब लोग हैं, और दूसरी साइड सब लोग ही ऐसे बेसिकली जान पहचान वाले थे। अभी ये लोग आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो एक दूसरे को मारने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और उसका जो रिजल्ट है युद्ध का वो यही होगा कि बहुत सारे लोग हमारे मर जाएंगे जान पहचान। तो ये वाले श्लोक में अर्जुन ने जब देखा, ऐसे देखने के बाद इतने सारे रिलेटिव को, उनके अंदर करुणा का भाव आ गया, कंपैशन। करुणा का भाव, ये जो अच्छी बातें, जो अच्छी क्वालिटी होती है ना, सब ये भक्तों के अंदर, अच्छे व्यक्तियों के अंदर ही होती हैं। अभी यहाँ पे अगर कोई और व्यक्ति होता, जैसे दुर्योधन भी वहां पे है, वो भी सबको देख रहा है, पर उसके अंदर कभी करुणा का भाव आने वाला नहीं है। तो ये एक क्वालिटी है कि भाई जो भक्त हैं वो करुणा के भाव में ऐसे रहते हैं। और इससे क्या सीख सकते हैं, जैसे हमारे जीवन में भी ना, ये जो हमारा व्यक्ति का एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, इसमें बहुत सारे ऐसे परिस्थिति हमारे जीवन में आएंगे। जो सोचो, अर्जुन इतना इंटेलिजेंट है, इतना स्ट्रांग है, अर्जुन को पता है कि युद्ध में लड़ना है, उसको इतना ट्रेनिंग मिला है कि अपोजिट पार्टी को मारना है, उससे डरना नहीं है, साइकोलॉजिकल, इमोशनल सारा ट्रेनिंग मिला है, सिर्फ ये नहीं कि बाण चलाना है। बट फिर भी ये वाला जो युद्ध है, इसमें सबको मारना है। किसको मारना है? अपने गुरु को, अपने दादाजी को। तो इन सबको ऐसे देखकर वो अपने ओवरवेल्म हो गया। तो ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में भी आ सकती हैं। तो जब अर्जुन ऐसी सिचुएशन में टूट सकता है, तो हम लोग भी ऐसी सिचुएशन अगर कुछ आए जीवन में तो टूट सकते हैं, राइट? हम भी कुछ, ये इसलिए अर्जुन को इसलिए ऐसी सिचुएशन में डाला है कि ताकि हम लोग भी हैं, जो करंट हमारी नॉर्मल सिचुएशन है वो भी बहुत डिफिकल्ट है, पर जीवन में ऐसी सिचुएशन भी आ सकती हैं जहाँ पे हमें अर्जुन के तरह बहुत बिविल्डर्ड हो जाएं। अभी अर्जुन क्या क्या बिविल्डर हो गया, आगे वाले श्लोकों में अर्जुन खुद बता रहे हैं। श्लोक नंबर 28। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हाँ, हरे कृष्ण। कोई पढ़ेगा? हाँ प्रभु जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों तथा देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। यहाँ तक उसने अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उनके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है।
अतः कहा गया है यशास्ति भक्तिर भगवत्या किंचन अंचितः सर्वे गुणे सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हरव अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेनासक्ति मनोरथेनासक्ति भाव धावतो बही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है और उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। हरे कृष्ण। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें प्रभुपाद ने बताई हैं। जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो एक भक्त है उसके अंदर ना सच में अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। तो अर्जुन की ये जो सिचुएशन है, ये चाहे भक्त कितना भी जो इस दुनिया के हिसाब से मटेरियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उस सब के हिसाब से कितना भी अच्छा पोजीशन में हो, पर उसके अंदर ये अच्छी क्वालिटीज़ रहेंगे। नॉर्मली देखा जाता है एक व्यक्ति बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाता है तो कुछ कुछ चीज़ें वो लैक करता है। जैसे कोई अगर कोई सीईओ बन गया या बड़ी पोजीशन पे चला गया तो वो सिक्योरिटी गार्ड को उतना रेस्पेक्ट नहीं करेगा, नॉर्मल लोगों को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। पर एक भक्त का क्वालिटी क्या है, वो सबको एक स्वभाव, एक इक्वल जो विजन है, एक नज़र से देखते हैं, वो इतना ये नहीं करता। तो वो एक अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में अर्जुन की यहाँ पे बताया गया है। तो और जो सैनिक हैं जो अपने साइड वाले, उनके साथ तो वो हमेशा सिंपैथेटिक थे, हमेशा ऐसे थे कि भाई हाँ दया था उनका। पर अपोजिट पार्टी के लिए भी वो सोच रहे थे देखो ये सब भी मरने वाले हैं, राइट। तो वो ऐसा नहीं कि अर्जुन किसी रीजन से ऐसे डर रहे हैं, लड़ाई नहीं करनी है या फिर मुझे हाँ। तो यहाँ पे जो भी सिम्टम्स बताए ना, जैसे अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि मेरा मुंह सूखे जा रहा है ना, मेरा शरीर कांप रहा है। तो ये नॉर्मली हम कब देखते हैं, जब हमारे जीवन में ना कुछ ऐसी सिचुएशन आते हैं बहुत डरावनी सी मतलब जैसे हमें पता हो कि यार बहुत ही कुछ गड़बड़ होने वाला है, वो भी हमारे हाथ से या हो गया है। तो बच्चे नहीं देखे छोटे छोटे, कुछ टूट जाए ये हो जाए तो अपने आप डर के ऐसे जब धीरे धीरे चल रहे हो तो आप अपने आप माँ बाप पहचान लेते हैं कि भाई ऐसे क्यों चल रहा है, क्या हो गया, चुपचाप क्यों है। तो वैसे ही ये सिचुएशन भी ना, अभी अर्जुन एक जो बहुत मैच्योर आदमी है उनकी भी ऐसी सिचुएशन हो गई है। वो सिचुएशन क्यों हो गई है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये सारे लोग की मृत्यु हो, ये सारे लोग जो मेरे रिलेटिव हैं उनका कुछ हो। अभी रिलेटिव क्या है कि ये शरीर के हिसाब से अर्जुन सोच रहे हैं। और बहुत सारे ना इस सेक्शन में जैसे अर्जुन कारण देने वाले हैं। अर्जुन अभी तो 4 कारण देने वाले हैं इस चैप्टर में और 1 कारण देंगे अगले चैप्टर में। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 28 से 30 में अर्जुन क्या बोलेंगे कि जो दया का भाव है उनका, मुझे नहीं लड़ना है। क्यों नहीं लड़ना है? क्योंकि मेरे स्वजन है। यहाँ पे भी बोला ना स्वजन कृष्णा, ये मेरे स्वजन है, मेरे अपने लोग हैं, इनको मेरे को नहीं मारना है। तो ये एक रीजन देंगे 28 से 30 श्लोक में। और उसका कृष्णा आंसर करेंगे सेकंड चैप्टर में 11 to 30 में, क्यों आपको मारना चाहिए, राइट। अपने लोगों को क्यों मारना चाहिए, कृष्णा ऐसी टीचिंग भी बताएंगे, वो हम देखेंगे, बहुत जस्टिफाइड है। सेकंड, अर्जुन बोलने वाले हैं देखो अगर मैंने ये सब कुछ जीत भी लिया, इन सबको मार दिया, तो फिर मैं क्या एंजॉय करूंगा। हम लोग अगर हमारे पास कुछ पैसा है, कुछ स्टेटस है, कुछ ये है, तो हमारे पास कुछ लोग होने चाहिए जिनके साथ हम लोग वो एंजॉय करें, अपने जान पहचान वाले रिलेटिव्स और ये वो। और वो ही नहीं है तो फिर हम लोग क्या एंजॉय करेंगे। वो आएगा 31 से 37 में। फिर अर्जुन बोलेंगे कि इन सबको मार दिया तो भाई कर्मा भी लगेगा। अपने गुरु हत्या कर दी, अपने जो भीष्म पितामह है उनको मार दिया और ऐसे कर दिया, तो ये जो पाप लगेगा हमको, उससे कैसे बचेंगे, ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। और लास्ट में अर्जुन इसी अध्याय के लास्ट में एक देते हैं कि जो हमारा कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश कैसे होगा कि वो हम इन सब आदमी लोगों को मार देंगे, जो औरतें हैं वो अकेली रह जाएंगी, और फिर अकेली रह जाएंगी, उनका कोई शोषण करेगा, फिर गलत जो
बच्चे हैं वो पैदा होंगे और बहुत सारे ऐसे पूरा ना कुल का नाश हो जाएगा, तो वो भी आता है। और जो सेकंड चैप्टर में एक और जो उनका डिसीजन आता है कि वो रीजन बताते हैं कि क्यों नहीं लड़ेंगे, वो बोलते हैं इनडिसीजन, मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, मेरे को नहीं लड़ना है। तो अर्जुन ऐसे ना अभी इसमें पूरा ये रीजन देने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि अभी सिर्फ 2 रीजन दिए हैं कि मुंह सूख रहा है और बॉडी कांप रही है। आगे अगले श्लोक में और भी वो अलग अलग रीजन देने वाले हैं। अभी देखो, जैसे अर्जुन है वो एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय को ना ट्रेनिंग दी जाती है। क्षत्रिय को पहले जैसे शिकार करना अलाउड है। क्यों? अगर वो खून नहीं देखेगा, अगर वो शिकार नहीं करेगा, वो खून नहीं देखेगा, तो क्या पता वो लड़ने गया और लड़ रहा है और तब जाके दुश्मन को नहीं मार पाएगा। वो बोलेगा अरे नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। जैसे कुछ लोग ना ऐसे डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऑपरेशन करना चाहते हैं, बट वो एक्चुअली नहीं कर पाते। आपने देखा होगा 12th में पहले ना बायो होती थी, तो पीसीएम भी एक सब्जेक्ट होता था, लोग मैथ्स भी ले लेते थे, बायो भी ले लेते थे। वो डिसाइड करते थे जो बाद में अच्छा लगेगा तो डॉक्टर बन जाऊंगा, नहीं तो इंजीनियर बन जाऊंगा, तो ऐसे करते थे। तो मैंने देखा हमारे जो कुछ फ्रेंड थे, तो वहाँ पे एक छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट होता था इसके ऊपर, जानवरों के ऊपर, तो वो उनको काटना और ऐसे, वो तो डर जाते थे लोग। तो वो लोग फिर कैसे डॉक्टर बनेंगे? तो ऐसे ही अर्जुन को तो पूरा ट्रेनिंग है, आपने जाके शिकार करना है, जानवरों को मारना है, खून देखना है, पूरा उस चीज से उभरना है कि कोई मर रहा है तो उसके अगेंस्ट हमें ऐसी सिचुएशन नहीं। पर फिर भी अर्जुन ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अपने रिलेटिव हैं, अपने ये लोग हैं। अर्जुन को किसी दुश्मन के आगे खड़ा कर दो, कुछ क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे जब अपने लोग ऐसा काम करते हैं तो फिर कुछ बचता नहीं। अभी उन्होंने पूरा प्रयास किया, सब कुछ किया, नहीं माने। अभी क्षत्रिय है, अभी जैसे 4 वर्ण होते हैं, तो उसमें ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम क्या है? सबको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, एजुकेशन देंगे, राइट। और क्षत्रिय का काम क्या है? रूल करना है। अभी हमको राज्य करना है। अभी इन्होंने क्या बोला, देखो हम क्षत्रिय हैं, हम एक ब्राह्मण का काम नहीं कर सकते, हम वैश्य का काम नहीं कर सकते। वैश्य का काम क्या है? वो बिजनेस करेगा, टैक्स भरेगा और ब्राह्मणों को दान देगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो ये जो राज्य करे इनको कर देगा, और जो शूद्र है उनको पेमेंट वगैरह करेगा। और शूद्र का काम क्या है? सबकी सेवा करेगा ऊपर के। तो अभी ये पांडव हैं, ये क्षत्रिय हैं। अभी क्षत्रिय को क्या चाहिए कि अरे भाई मुझे लड़ने के लिए दो, मुझे राज्य करने के लिए दो, लड़ाई नहीं भी करनी पर मुझे राज्य करना है। ये लोग गए भी, उन्होंने बोला दुर्योधन हमको कुछ भी नहीं दे रहे तो 5 गांव तो दे दो यार। 5 गांव तो भूल जाओ, कितनी जमीन नहीं दूंगा मैं, बताया था मैंने, सुई के नोक के बराबर। सुई की नोक के ऊपर जितनी इतना घमंड क्यों है भैया? अभी आपने सारी जमीन हड़प ली चीटिंग करके, हमने सब डिस्कस किया, और आप अभी इतनी भी जमीन नहीं दे सकते कि ये जो क्षत्रिय हैं ये जाके अपना कुछ राज कर सके। 5 गांव कितनी बड़ी जमीन है, पर वो भी नहीं दिया। अब कुछ नहीं बचा तो इनको लड़ने आना पड़ा। अभी लड़ने आए तो अर्जुन क्योंकि बहुत अच्छे भक्त हैं, अंदर से बहुत दयावान हैं, तो उनके अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। श्लोक नंबर 29। वेपतुश्च शरीरे में शरीरे में रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षश्च जायते गांडीव संश्रंसते हस्तात् गांडीव शमश्यते हस्तात् त्वक्चैव परिधेयते। त्वच्च एव परिधीयते। देखो यहाँ पे और बता रहे हैं कि और क्या क्या हो रहा है उनके साथ में। सुशांत प्रभु आप पढ़ेंगे? सॉरी अविनाश प्रभु। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है।
दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। हरे कृष्णा। यहाँ पे दो और रीजन, रोंगटे खड़े हो रहे हैं एकदम, राइट, बॉडी शरीर कांप रहा है, और जो गांडीव धनुष है वो फिसल रहा है। मतलब गांडीव धनुष तो वो हमने स्टोरी देखी थी कि वो धनुष के लिए कितना ज्यादा ये थे। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए उसका लैपटॉप सब कुछ होता है, वो लैपटॉप लेके उसे जंगल में बैठा दो, वहां बैठ के भी काम करता रहेगा, जैसे हम लोग आजकल कर रहे हैं ना। तो कहीं भी जाओ, आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो, गांव में जाओ, यहाँ जाओ। वैसे ही अगर लैपटॉप नहीं है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो बाकी कुछ नहीं कर पाता। उसको बोलो खेती करो, खेती नहीं कर सकते, ये करो वो नहीं कर सकते, आप तो बैठ के कोडिंग ही करोगे। तो वैसे ही यहाँ पे अ, अर्जुन से अगर धनुष चला गया, अब ये अर्जुन का गांडी, तो अर्जुन की पावर उसमें है। जैसे ना पुरानी पिक्चरों में ऐसा होता था, किसी को याद है वो एक ना कोई व्यक्ति रहता था, उसकी जान किसी तोते में रहती थी या चिड़िया में रहती थी। कथे कोई तो पिक्चर थी पुरानी। तो वैसे ना अभी अर्जुन का जो पूरा हर एक जो भी कुछ है वो एक गांडीव धनुष है, अभी वो भी छूट रहा है। उसका क्या है, अभी सिचुएशन ना इतनी साइकोलॉजिकली बहुत खराब हो रही है। अभी प्रभुपाद बता रहे हैं ऐसे दो टाइम पे होता है, रोंगटे खड़े होना और ऐसे। ये तो स्पिरिचुअल एक्सटेसी में चले गए आप, जो आपका अध्यात्म है उसमें आप इतने हो गए हो कि आपके ना भाव के कारण आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपका शरीर कंपन कर रहा है, आप एक कृपा को फील कर पा रहे हो। और दूसरा, मतलब हमारे लेवल में वो पता नहीं, अभी बहुत दूर है। दूसरा जो हमने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी ये रोंगटे खड़े हो रहे डर के मारे, इस किसी चीज के डर के मारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नॉर्मली जब हम, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, बचपन में वो आहट करके सीरियल आता था, तो मैं छोटा था बहुत, तो हम लोग देखते थे, रात को 9-10 बजे आता था वो। वो देख के बहुत डर लगता था। तो ऐसे ही होता था। हाँ, तो यहाँ पे अर्जुन का सिचुएशन भी कुछ वैसे ही है। अब देखो अर्जुन का सिचुएशन ना, हम कितना भी इमेजिन कर लें पर उस सिचुएशन को इमेजिन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज अर्जुन एक अलग लेवल पे इस चीज को देख रहे हैं। वो एक बहुत दयालु है और साथ में अपने रिलेटिव्स को मरने देना नहीं चाहते। और वो भी क्यों? छोटी सी चीज के लिए, क्या प्रॉपर्टी मिल जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ और डाउट है या फिर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं ना, आप लोग भी शेयर कर सकते हो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो। मैं मेरे एक्सपीरियंसेस या जो एग्जांपल हैं शेयर करता हूँ, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। कभी भी कुछ क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। आप लोग के साथ हुआ है ना ये रोंगटा खड़े होने वाला और ऐसे डरने वाला? प्रभु जी, जैसे कुछ लोग कुछ सत्संग गा रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू झर रहे होते हैं, तो ये कृपा ही कहा जाएगा ना? कृपा क्या है माता जी, अभी ये जज कर पाना ना हमारे लेवल पे बहुत मुश्किल है, हम लोग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ पे ना वो शुरू में जाते ही ऐसे ना लोगों को ऐसे कराएंगे कि आप रो भगवान के लिए। भगवान के लिए रोना इतना आसान नहीं है। वो कराएंगे, रोएंगे भी लोग, और घर जाके वही सारा काम। मतलब अंदर से जब तक चेंज नहीं आया, वो एक शुद्ध भक्त, आप उस व्यक्ति को देख रहे हो कि हाँ वो 24 घंटे भगवान में ही लगा हुआ है, भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम जाप कर रहा है, जो भी कुछ सोचता है भगवान के लिए सोचता है, जो भी कुछ करता है भगवान के लिए करता है, और प्योर है अपने वाणी में, अपने एक्शंस में, है ना। तो वो व्यक्ति के साथ कभी कभी ऐसा होता है तो हम मान सकते हैं। प्रभुपाद ने भी, इतने जो वरिष्ठ भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने भी 2 बार ही ऐसा दिखाया था, 2 या 3 बार। एक बार वो अटलांटा में कीर्तन कर रहे थे, तो वो ये वाला गाना गा रहे थे, निताय पद कमला, नहीं, गौर निताय, गौर कौन सा है,
एक है, मैं भूल रहा हूँ वो सॉन्ग का कौन? सची सुत वाला? नाम। नहीं माता जी, एक है ठीक है, मैं सॉन्ग का नाम ही भूल रहा हूँ कैसा है। तो वो प्रभुपाद गा रहे थे और प्रभुपाद अंदर से ना ऐसे फील कर रहे थे, देखो ये जो गौर निताय की कृपा है, ये देखो इस पूरे ना संसार में फैल रही है, लोग भक्ति ले रहे हैं। और प्रभुपाद इतने अंदर से खुश थे भगवान की एक्सटेसी देखे, भगवान गौर निताय आप ही कर रहे, और सामने गौर निताय के जो विग्रह थे वो भी थे। तो वो देख रहे थे और कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। एक बार तो प्रभुपाद क्लास ले रहे थे गोरखपुर में, वहां पे उन्होंने क्लास ली, कीर्तन किया, और कीर्तन करते करते उनकी आवाज ऐसे चोक हो रही थी, आंख से आंसू निकल रहे थे, वो गा नहीं पा रहे थे। पूरी उन्होंने बाद में क्लास नहीं बोले, आज क्लास नहीं है आज, फिर बाद में। तो कभी कभी ऐसे चले जाते थे, बट वो बहुत ज्यादा भक्त लोग ऐसा दिखाते नहीं है। पर कुछ लोग हैं जो थोड़ा ज्यादा दिखाने में विश्वास रखते हैं, तो हम लोग जज नहीं कर सकते माता जी। हो सकता है कि वो हो रहा हो उनको बहुत एक्सटेसी भगवान की भक्ति की, तो हम लोग ये बोलेंगे हाँ चलो अच्छा है, पर हमें अपने लेवल पे जज नहीं करना है किसी को भी। पर प्रभु जी, जैसे हम कभी माला में होते हैं या अपने ध्यान में होते हैं, भगवान का नाम जप रहे होते हैं, तो ऐसा कभी हमारे साथ भी होता है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको ये कहेंगे जैसे घना तरल एक रहता है, जैसे भक्ति में भी ना कभी कभी भगवान एक ये देता है हमको, एक हल्का सा टेस्ट, ताकि हम आगे बढ़ते रहें, है ना। हर आप माला करते रहोगे, आपको कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, आपको आगे लगेगा ही नहीं, तो बोले क्यों कर रहा हूँ मैं माला क्यों कर रहे हैं, भगवान का नाम क्यों ले रहा हूँ, कुछ होता ही नहीं है। तो कुछ कुछ तो होना चाहिए। इसके लिए भगवान कभी कभी वो एक ना रियलाइजेशन देते रहते हैं। जितना हम ध्यान से करेंगे ना, उतना हमारा ना जो अंदर से हृदय है वो संतुष्ट रहेगा, हर एक चीज करने में, हर एक काम करने में एक वो संतुष्टि से पता चलता है। और कभी कभी हमारे भी साथ ऐसा हो जाता है, तो वो भक्ति है। पर क्योंकि वो एक सेकंड भर की या एक क्षण भर की भक्ति बोल सकते हैं, कभी कभी हम उस लेवल पे जाते हैं, पर फिर हमारी जो कंडीशंस हैं, हमारी जो सिचुएशंस हैं, हमें वापस खींच के नीचे ले आते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे बढ़े। जी प्रभु। श्लोका नंबर 30। न च शक्नोमि अवस्थातुं न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च भ्रमतीव मे च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। विपरीतानि विपरीतानि केशव। केशव। हाँ, मीनू माता जी आप पढ़ेंगे। हाँ प्रभु जी। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। तात्पर्य, अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भय द्वितीय अभिनिवेशतशात। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है, मैं यहाँ क्यों हूँ। अपने प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभुपाद ना इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि सब कुछ उसमें आ जाता है, पर जितना और ध्यान से पढ़ेंगे, उतना ध्यान देंगे, उतना यहाँ पे हमें और समझ में आएगा।
तो यहाँ पे ना प्रभुपाद एक और चीज बहुत अच्छी बता रहे हैं कि जितना ज्यादा इस दुनिया में हमारा ना ये रहेगा, इस दुनिया से लगाव रहेगा, उतना ज्यादा हमें डर बना रहेगा, है ना। उसका कारण क्या है, जैसे इस दुनिया में भी हम देखते हैं जितने भी लोग अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए हर एक कोशिश करते हैं। माइकल जैक्सन था, उसने ना क्या क्या नहीं किया अपने आप को बचाने के लिए। एक स्पेशल एक ऑक्सीजन का चैम्बर भी बनाया था, वहां जाके ऑक्सीजन लेता था। उसने सोचा था कि मैं सबसे ज्यादा जीऊंगा, और डॉक्टर रहते थे उसके हमेशा रेडी, और जो वो खाता था एक टीम उसको टेस्ट करती थी पूरा, कि वो खाएंगे, चेक करेंगे और फिर बताएंगे कि ठीक है, सब सब ओके है, फिर माइकल जैक्सन खाएगा। इतना ज्यादा उसने अपने ऊपर प्रोटेक्शन और आप कुछ भी कह लो वो सब किया था, पर वो 50 साल में ही मर गया। तो हम देखते हैं कि वो कितना, ये सब क्या बताता है कि आदमी कितना फियरफुल है, कितना डरा हुआ है, कि वो इतना फेमस है, इतना सब कुछ है, पर जितना डरा हुआ है उतना ज्यादा वो चिंतित है अपने लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सब लोग अपने लिए तो चिंतित हो सकते हैं, है ना, पर जो भक्ति है वो असली कार्य है। हमारा जो असली इंटरेस्ट होना चाहिए वो भक्ति या कृष्णा में या विष्णु में होना चाहिए। उसको भूल गए तो सबसे बड़ा लॉस है। अगर मान लो बम फूट गया तो कोई बड़ा लॉस नहीं है, पैसे गायब हो गए तो बड़ा लॉस नहीं है, अगर कुछ और ऐसा कुछ हो गया तो बड़ा लॉस नहीं है, पर भगवान को भूल गए तो बहुत बड़ा लॉस है। भगवान को भूल गए तो बड़ा लॉस क्यों है? क्योंकि फिर से जन्म लेंगे, फिर से मृत्यु होगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा, यूकेजी नर्सरी सब कुछ हमें करना पड़ेगा, राइट। तो फिर से इस दुनिया में आते रहो, कर्मों के हिसाब से सब कुछ झेलते रहो, अच्छा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कहीं उगांडा, सूडान, साउथ अफ्रीका कहीं जन्म मिल गया तो भक्ति व्यक्ति से भी सब परे, और मनुष्य का मिला तो आपकी लॉटरी है, नहीं तो पता नहीं क्या मिले। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। श्लोका नंबर 31। न च श्रेयो अनुपश्यामि नाचे श्रेयो श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स जनम आहवे हत्वा जनम आहवे न कांक्षे विजय कृष्ण नाकाम नाकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। न च विजयं सुखानि च। तो यहाँ पे अर्जुन ने दूसरा रीजन बताना शुरू कर रहे हैं कि भाई ये जो सुख मिलेगा ये कैसा मिलेगा, अपन अपने लोगों को मार के क्या सुख है ये, कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं क्या? हाँ 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 पूछिए। हे कृष्ण, इस युद्ध में आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही, बहुत अच्छे से आ रही है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बुद्धिजीवी शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोच कर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने में विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिससे वह करना नहीं चाह रहा है।
इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के लिए योग्य समझता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कितना अच्छा प्रभुपाद ने यहाँ एक्सप्लेन किया है। ये देखो क्षत्रिय हैं, अभी वो अर्जुन को मौका मिला है। क्षत्रिय ना मौका ढूंढते हैं, कब लड़ने को मिलेगा। अरे इतनी तैयारी करी है, इतना सीखा है, तो हमें लड़ना चाहिए और मौका मिलना चाहिए। वो सब मौका ढूंढते थे क्षत्रिय। अभी अर्जुन को मौका भी मिला है, जैसे हमने डिस्कस किया। उसको तो राज्य करने के लिए कुछ चाहिए, लड़ने के लिए कुछ चाहिए। अभी यहाँ पे मौका मिला है, तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो वन चला जाऊंगा, वन में जाके अभी इनको मार के। अरे आप क्षत्रिय हो, आप बैठ के तपस्या नहीं कर सकते हो, है ना। वो आपका धर्म नहीं है, वो एक ब्राह्मण का धर्म है। तो यहाँ पे भगवान भी उसको ना अप्रिशिएट नहीं करते। भगवान भी अर्जुन को अच्छा नहीं बोलते आगे इस चीज को लेके। वो भी आएगा। और प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ना जो एक सन्यासी को ये मिलता है ना, बहुत तपस्या करने पे, रिनाउंस पर्सन इन रिनाउंस ऑर्डर हु इज एब्सोल्युटली डिवोटेड। जो एक सन्यासी अपना भक्ति करके जो प्राप्त करेगा, वो ही एक जो क्षत्रिय है वो युद्ध में मर के उसको भी वही मिलेगा। यहाँ पे जो सूर्य में एंट्री करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं, सूर्यदेव में चल जाएंगे। एक्चुअली सूर्यदेव में भी एक अलग ग्रह है, एक अलग लोग रहते हैं। जैसे हमारे पास एक मिट्टी का पूरा शरीर है, जिसमें मिट्टी सबसे ज्यादा है, जो इसलिए हम मिट्टी के ऊपर रहते हैं। जो जानवर हवा में उड़ते हैं तो उनके जो हड्डियां रहती हैं वो भी खोखली रहती हैं, तो उनमें ना गैप और हवा ज्यादा रहती है। जो पानी में रहते हैं उनका थोड़ा लिक्विड वाला बॉडी रहता है। ऐसे ही अलग अलग जो ये हैं लिविंग एंटिटी हैं, उनके हिसाब से वो, तो सूर्य में भी लोग रहते हैं। और इसका एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। हम बोलेंगे सूर्य में कैसे रह सकते हैं, इतना गर्म है, इतनी आग है, इतना टेम्परेचर है, और उनकी बॉडी वैसी बनी हुई है। सूर्यदेव भी है ना। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन यहाँ पे या कुछ शेयर करना चाहेंगे? और अर्जुन एक और चीज बोल रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद एक और चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अर्जुन इसलिए नहीं डालते, जीत के क्या मिलेगा, इनको मार के क्या मिलेगा। जैसे एक भूख नहीं लगी तो कोई खाना बनाने में इंटरेस्टेड नहीं रहता, है ना। भूख ही नहीं है, क्या खाना बनाए, छोड़ो ना। तो वैसे ही यहाँ पे अर्जुन के लिए भी बताया है। अभी 32 से 35 में एक सवाल था। हाँ मुझे वो ये हमने कहीं पढ़ा था कि समत्व योग आता है यहाँ कहीं पे। तो समत्व योग में कि अपन सब चीजों को एक साथ। आपकी आवाज कम आ रही है एक। हेलो, समत्व योग कहलाता है। हाँ हाँ। तो जिसमें हर एक चीज को अपन समत्व के भाव से देखते हैं, चाहे वो अपने हो, चाहे पराये हो, चाहे जीव हो, चाहे मनुष्य हो। ये यही इसी संदर्भ में आता है समत्व योग का विवरण की वो कहीं और आता है? मैं इतना चेक करके बताऊंगा। मुझे एक्चुअली जो इक्वली इक्वी डिस्टेंस वाला है ना, वो एक श्लोका आता है 5th चैप्टर में आता है, वो 5वें इसमें, जहाँ पे भगवान बोलते हैं जो एक विद्या वाला व्यक्ति है उसकी क्या क्वालिटीज हैं। तो उसमें कैसे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शिना है, वो सबको बराबर देखता है, ऐसे करके आता है। 5 में है, मैं श्लोक नंबर भूल रहा हूँ। वहां पे बता रहे हैं पंडिता समदर्शिना, जो पंडित है वो सबको देखता है। विद्या विनय संपन्न, जिसको विद्या का मिला। तो ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है, जो हाथी है, गविहस्तिनी, सुनी चैवा श्वपा की, जो मीट खाता है, या फिर जो कुत्ते को भी खाता है, चांडाल है, तो ऐसे सब लोगों को समान दृष्टि से देखता है। अभी मुझे नहीं पता आप उसी के संदर्भ में कह रहे हैं, बट ऐसा एक आगे भी आता है। पर फिर भी मैं चेक करता हूँ एक बार, समत्त भाव जो आप बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम काफी स्लो चल रहे हैं। प्रभु जी, हाँ माता जी। हाँ, अर्जुन जो थे वो अपने संबंधियों से सुख भोगना चाहते थे, उनके साथ रह के, चाहे वे शत्रु ही क्यों ना हो। तो ये भी एक कारण हुआ कि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे।
नहीं, वो शत्रु नहीं मान रहे थे ना उनको, वो उन सबको कैसे देख रहे थे कि मेरे रिलेटिव हैं, मेरे जान पहचान वाले हैं, मेरे दादाजी हैं, भीष्म पितामह, मेरे गुरु हैं। जो एक भक्त है वो ना दूसरों में भी गलतियां नहीं ढूंढता है। जैसे हमने एक स्टोरी देखी थी कि पांडव लोग जब वनवास में थे तो दुर्योधन उनको चिढ़ाने के लिए पिकनिक करने जाता है, अपनी वाइफ को लेके जाता है और सबको लेके जाता है। तो वहां पे गंधर्व लोग नहा रहे होते हैं और उनको बोलता है कि निकलो यहाँ से, मुझे नहाना है। गंधर्व बोले अरे आप मनुष्य हो और हम गंधर्व हैं, हम गंधर्व ऑर्डर नहीं लेते इंसानों से, इंसानों को ऑर्डर देते हैं। वो इतना घमंडी हो गया था दुर्योधन कि वो लड़ने चला गया था, और लड़ते लड़ते जब कर्ण को पता चला और सबको, जो अश्वत्थामा सबको पता चला, शकुनी को, कि भाई इनसे नहीं जीत सकते, तो सारे भाग गए थे। और भाग के फिर वो आए थे युधिष्ठिर महाराज के पास। युधिष्ठिर महाराज ने बोला, और तो भीम ने बोला देखो हमें जो करना था वो गंधर्वों ने कर दिया, बहुत अच्छा हुआ, वो बहुत ही खुश हो गया था। पर युधिष्ठिर महाराज क्या बोले, युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं, देखो बाकी सबके लिए, मतलब हमारे लिए वो 100 कौरव है, हम 5 पांडव हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए हम 105 हैं, हमें जाके मदद करनी चाहिए। अभी दुर्योधन ने इतना गलत किया, इतना गलत किया, इतना गलत किया, फिर भी युधिष्ठिर महाराज उसको एक अच्छे भाव में देख, उसमें फिर भी गलतियां नहीं ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे ही अर्जुन है, चाहे वो उन्होंने कितना किया, अभी एक नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे रहे, तो अर्जुन बोल रहे नहीं, देखो अभी नहीं मारना, फिर भी नहीं मारना, इनको नहीं मारो, है ना। तो वो एक भाव अर्जुन में यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि भाई ये आप गलत है। अगर आप, भगवान आगे एक्सप्लेन करेंगे, पर फिर भी मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि अगर आप जज की कुर्सी पे हो और आपका कोई रिलेटिव है और वो आता है, और जैसे एक व्यक्ति था, उसके ना मामा ने उसको पढ़ा के बहुत अच्छी पोजीशन पे बनाया था, और बाद में जाके वो जज बन गया, फिर मामा ने कुछ गलत किया और मामा कोर्ट में आए, मामा ने उसको पढ़ा लिखा के सब जज बनाया, और मामा ही उसके सामने अभी आए, मामा के लिए अभी उसको सजा सुनानी है, तो उसको क्या करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए नहीं मेरा मामा है, इसको अभी माफ कर देते हैं, इसको 15 साल सजा होनी थी, इसको बस 1 महीना ऐसे नहीं कर सकते। वो जज है, उसको अपनी, अगर वो सच में ड्यूटी निभा रहा है, अपना धर्म पालन कर रहा है, तो उसको वो सजा सुनानी पड़ेगी। तो वैसे ही अर्जुन भी अभी एक अलग भाव में है, यहाँ पे बहुत दया वो दिखाना चाह रहे हैं, और भगवान उसको आगे कैसे बताएंगे वो भी हम देखेंगे। अभी जो दूसरा एक कारण वो जो बताने जा रहे हैं, वो 32 से 35 में बताने जा रहे हैं। आगे वो तीनों श्लोक एक साथ में है, हम लोग पढ़ेंगे। किम नो राजेन गोविंद, किं नो राज्येन गोविंद, किम भोते किम भोगेर जीवितेन वा, किं भोगे जीवितेन वा, येषाम् अर्थे कांक्षितं नो, येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो, राज्यं भोगा सुखानि च, राज्यं भोगा सुखानि, ता इमे अवस्थिता युद्धे, त इमेव अवस्थिता युद्धे, प्राणां त्यक्त्वा धनानि च, प्राणां त्यक्त्वा च, आचार्यः पितरः पौत्रास्, आचार्यः पितरः पुत्राः, तथैव च पितामहः, तथैव च पितामहः, मातुला श्वशुरा पौत्रा, मातुला स्वसुरा पुत्राः, शाल्या सम्बन्धिनस्तथा, शालासम्बन्धिनस्तथा, एतान्न हन्तुम् इच्छामि, एतान् हन्तुमिच्छामि, न तोऽपि मधुसूदन, न तोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य, हेतो किं नु मही कृते,
ये तो मही कृते निहता दत्त राष्ट्रान का प्रीति स्वस्य जनार्दन। वो बोल रहे हैं मार के सब रिलेटिव को क्या मिलेगा। अब सब रिलेटिव के नाम गिनाएंगे कौन कौन आया है। ये देखो, आप देखो कृष्णा मेरे सामने कौन कौन खड़ा है। ऐसे ना एक एक को गिनाने वाले हैं और अच्छे से। हाँ, कोई पढ़ेगा? अविनाश प्रभु या ममता माता जी, कोई भी? हाँ माता जी पढ़ सकते हैं। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य, कितना अर्जुन ने बोलते हैं। भगवान कृष्ण को गोविंद अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गो तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्थ है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सारा सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह ऐसा एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उसको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उसका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधुओं से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। हरे कृष्ण। अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो सब कुछ मिल जाएगा, हम उनको मार देंगे, पर क्या फायदा, हम लोग उनके साथ ही तो एंजॉय करने वाले हैं ना। अभी उन सबको ही मार देंगे तो हम लोग क्या करेंगे। अगर आप लोगों से बोला जाए कि जीवन में आपको एक चीज मिलेगी, आपको क्या चाहिए, तो आप लोग क्या बोलेंगे। आपको अगर एक चीज के लिए ऑप्शन दिया जाए कि अविनाश प्रभु आपको एक चीज हम देंगे, बोलो क्या चाहिए, आप क्या मांगेंगे अविनाश प्रभु। भगवान को ही मांगेंगे, भगवान की भक्ति मांगेंगे। हरे कृष्णा, आप एकदम शुद्ध भक्ति पे हो। नहीं फिर भी जैसे मटेरियल लेवल पे
क्या चाहिए? घर में सुख शांति मांगेंगे, सबसे मतलब सच्चाई तो यही मांगते हैं कि भाई हाँ हाँ घर में सब खुश रहे, भाई बहन जो जो भी है, सब लोग पूरे फैमिली की सुख शांति की कामना करते हैं हमेशा। ये गलत जगह मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो ना जैसे नॉर्मली अगर आप पूछोगे ना किसी को तो वो लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है, इस दुनिया में ना जैसे भगवान को पहले बहुत सुप्रीम माना जाता था, भगवान सबसे टॉप हैं अगर भगवान, तो भगवान को अभी रिप्लेस कर दिया है किसने? पैसे ने, है ना। पैसा है, कुछ प्रॉपर्टी है तो अपना सब कुछ है, वो है तो हम भगवान है। या पावर है, राइट, अगर मैं ये बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मेरे पास सब कुछ है। तो ऐसे ना अलग अलग लोगों के एक अलग अलग ये हैं। तो मान लो कोई बोलता है पैसा हमारी प्रायोरिटी है, तो आप उसको पूरा पैसा दे दो पर रिलेटिव मत दो, फ्रेंड्स मत दो, ये मत दो, तो क्या करेगा? अरे कितनी देर पैसे को एंजॉय करेगा? जैसे कुछ कुछ बच्चे हैं ना, आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा क्रेज रहता है कि वो मोबाइल दे दो, खाना वाना छोड़ दो उनको। खाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मोबाइल चल रहा है। पर आप सच में दे दोगे ना, 1 घंटा 2 घंटा देखेंगे, वो फेंक देंगे, फिर आएंगे भूख लगी है भूख लगी है, राइट। तो क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं सकता वो चीज, कोई भी एक चीज की अगर हम ऐसे बात करें ना, वो हमारे जीवन में उतनी संतुष्टि लाएगा ही नहीं जितनी हमारे हमको चाहिए। तो टेम्परेरी जो सुख है वो मिल सकता है। अर्जुन भी ऐसे ही बोल रहे हैं टेम्परेरी लेवल पे, अरे देखो अगर सब कुछ मेरे को तो एक चीज मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? अर्जुन थोड़े इंटेलिजेंट है, वो बोल रहे एक चीज मिल जाएगी, सब कुछ पूरी विक्ट्री मिल जाएगी, हम लोग राजा बन जाएंगे, पांडव सारी जमीन सब कुछ मिल जाएगी, पर हम किसके साथ शेयर करेंगे? वो एक चीज को लेके क्या करूंगा मैं जब हमारे रिलेटिव ही नहीं है, स्वजन ही नहीं है। और स्वजन में उसने सब लोग गिना दिए, कौन? टीचर है, फादर है, सन इन लॉ, ग्रैंडफादर, अंकल, ये सारे उसने पूरी लिस्ट लगा दी। देखो कितने लोग आए कृष्णा, इनको मारना है क्या? अभी कृष्णा का तो पूरा प्लान था, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी उन्होंने एक और भगवान का नाम लिया है, जैसे मधुसूदन भी लिया है। मधुसूदन भगवान का नाम क्यों आता है? क्योंकि मधु नाम के एक राक्षस को भगवान ने मारा था, इसलिए। और एक और जनार्दन भी बोला है यहाँ पे। जनार्दन मतलब जो सब जन लोग का देखभाल करते हैं, मतलब सारे जो दुनिया में लोग हैं उनकी ये करना। तो वो अर्जुन बोल रहे हैं भगवान आप ही मार दो ना, मेरे को क्यों आप इन चक्रों में डाल रहे हो? ऐसे प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जनार्दन हो, आप मारोगे तो आपको पाप भी नहीं लगेगा, मैं मारूंगा तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, राइट। और हाँ, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ना, और प्रभुपाद भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसलिए मेरे को लड़ना नहीं है। पहला रीजन क्या दिया भाई? कंपैशन, मैं दयावान हूँ, मेरे सब रिलेटिव, इसलिए नहीं लड़ना। दूसरा रीजन क्या दिया? अरे मैं लड़के जीत गया तो मैं बिना रिलेटिव के, बिना अपने जान पहचान वालों के क्या करूंगा ये सब लेके, राइट। एक्चुअली मैं ना ये 38 तक करना चाहता था, 35 तक हो गया है। तो हम लोग स्टॉप करें कि थोड़ा सा और पढ़ लें, कैसे जैसे भी आप लोग बोलेंगे। प्रभु जी एक्सप्लेन कर दी। क्या माता जी? हरे कृष्णा, तो ज्यादा किसी का रिस्पॉन्स आया नहीं तो मैं समझ गया। ठीक है, तो हम लोग एक हाँ हाँ, सवाल है आपका? नहीं अभी और कर सकते हो। हाँ हाँ, प्रभु जी आपने एक सवाल पूछा था, बहुत ही अच्छा सवाल था हाँ और हाँ बहुत कठिन सवाल भी था कि हाँ कोई एक चीज बताओ जो तुम लेना चाहोगे। हाँ एक बार हम कहीं पे कुछ पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि हर एक योग का उद्देश्य स्वयं भगवान बनना है। मतलब हाँ हम योग करते हैं और हाँ अपने आप को अपना वो करते हैं, और इसलिए कि हम और ऊपर ऊपर उठते जाएं, भगवान के नजदीक आते जाएं, स्वयं भगवान बन जाएं। तो हाँ ये इसका क्या मतलब, जैसे आपने बोला ना, हाँ ये तो वैसे ही रहता था ना, जैसे एग्जामिनेशन में अपन से एग्जामिनर पूछता था आप क्या पढ़ के आए हो, हम क्या पूछे आपसे। हाँ तो ऐसे ही आपने पूछ दिया। हाँ। हाँ, तो आप बताएंगे इसके बारे में कि स्वयं भगवान बनना ही हर एक मनुष्य का उद्देश्य है, ऐसा है क्या? नहीं, स्वयं भगवान कैसे बन सकते हैं? जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेरे नित्यदास। तो हमारा जो एक इटर्नल जो असली स्वरूप है
वो भगवान का हमेशा दास बनने का है। देखो भगवान एक ही हो सकता है, सारे भगवान नहीं बन सकते। प्राइम मिनिस्टर दुनिया में मतलब कंट्री में एक ही हो सकता है। ऐसा महागठबंधन वाला एक सारे लोग खड़े होके प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, राइट। भगवान के सबसे अच्छे दास बन जाए। तो भगवान के दास बनने में हमें जो संतुष्टि है वो भगवान बनने में भी नहीं है, राइट। भगवान बनना मतलब भगवान से आप कंपटीशन कर रहे हो कि अच्छा देखो आज आप कृष्णा हो, कल मैं बनूंगा कृष्णा और मैं सबको कंट्रोल करूंगा, मैं ये करूंगा, मेरे पास सुदर्शन आएगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, राइट। एक बार अश्वत्थामा भी गया था कृष्णा के पास। तो कृष्णा के पास गया था और उसने भगवान से बोला कि देखो मैं ना अपना ब्रह्मास्त्र आपको दे देता हूँ, आप मुझे अपना सुदर्शन दे दो। भगवान ने बोला सुदर्शन मतलब सुदर्शन को हैंडल करने के लिए भी एक स्पेशल ये चाहिए। तो भगवान बोले देखो मुझे आपके ना ये ब्रह्मास्त्र की जरूरत नहीं है, आप मेरा सुदर्शन ले लो। तो उसने थोड़ा देर ऐसे ट्राई किया पर वो हैंडल नहीं कर पाया, उसने वापस कर दिया। ये लो देखो सुदर्शन अभी अपने हैंडल नहीं कर पा रहे। भगवान ने पूछा अश्वत्थामा क्यों चाहिए था आपको सुदर्शन? अश्वत्थामा क्योंकि ब्राह्मण थे, वो सत्य बोलते थे, बोले मुझे आपको मारना था। तो लोगों का ये एक बहुत ही गलत धारणा है कि हमको भगवान बनना है। हम भगवान क्यों बनना है? भगवान एक ही है और वो हमसे इतना प्यार, हमारे पिताजी हैं। हम ये नहीं चाहते कि पिताजी से की सेवा हम इतनी करते रहें कि एकदम पिताजी को हटा के एकदम मैं पिताजी की जगह पूरा कंट्रोल करूं, जैसे शाहजहां ने किया था, या जो कौन औरंगजेब या कोई तो था, औरंगजेब। हाँ उसने किया था कि भाई हाँ पर देखो। प्रभु जी, कुछ योग इस तरह से हैं जहाँ पे जो योगिक क्रियाएं सिखाई जाती हैं, या कुछ इस तरह यहाँ तक होते हैं जहाँ ये बोलते हैं अहम ब्रह्मोस्मि। मतलब वो साधना के द्वारा वहीं तक पहुंचते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। हालांकि ये गलत है, वो अपने आप को एक ईश्वर के समीप जाके यही समझने लगते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ये गलत धारणा हो जाती है। हाँ एक्चुअली क्या है, भगवान अगर भागवतम हम पढ़ेंगे ना उसमें बहुत क्लियर है, भगवान की पोजीशन ना बहुत ही क्लियर है, बहुत डिटेल में बताया भगवान कौन है। जैसे हमने बेसिक जो क्लासेस की थी उसमें एक्सप्लेन किया था कि 6 गुण जिसके पास हैं वो भगवान है ना। वो 6 गुण सबके पास नहीं होते, और इस दुनिया में तो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे बहुत ही छोटे छोटे अगर किसी के पास रहेंगे तो वो रहेंगे। तो भगवान पता नहीं, अभी वो जो लोग बोल रहे हैं ना, जैसे योग, योग का मतलब क्या है कि जोड़ना। युज करके एक शब्द रहता है जुड़ना। तो योग मतलब वो वहां से आया है कि भगवान से हम कैसे जुड़े, भगवान ना बने, भगवान से हम कैसे जुड़े। तो एक भक्ति योग है, भक्ति योग मतलब भक्ति करके भगवान की आप भगवान से जुड़ सकते हो। ये कैसा हो गया, एकदम लिफ्ट है, आप लिफ्ट में बैठे फटाफट पहुंच गए। और भी अलग अलग तरीके हैं, ध्यान योग है, लोग ध्यान करते हैं, और कर्म योग है, और बहुत सारे जैसे अष्टांग योग है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, है ना। प्राणायाम एक योग है। अभी आप लोगों को पूछोगे योगा करते हो, योगा बोलते हैं ना उसको, योगा करते हो, योगा करते हैं तो मतलब क्या, वो ऐसा सांस लेंगे और ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो ये ना अष्टांग योग का एक पार्ट है। अष्टांग योग में आसन, धारणा, बहुत सारी चीजें हैं, नियम, क्या छोड़ना है, क्या एक्सेप्ट करना है, कैसे बैठना है। और उसके बाद जो ये शरीर के लिए जो बताया है ना, प्राणायाम करना है ताकि आप अपने मन को, इंद्रियों को एक अच्छे से कंट्रोल कर पाओ, राइट। और आपका शरीर एक अच्छा रहे योग करने के लिए। तो एक प्रोसेस के पार्ट है। अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को बस प्राणायाम दे दो, क्यों, मेरे को हेल्दी रहना है, तो वो भी एक योग का पार्ट है। पर जो भागवतम है, जो शास्त्र है, वो कभी ऐसे नहीं बताते कि हमें भगवान बनना है। और जो लोग बोल रहे हैं वो फिर आप सोचो भगवान से कितनी ईर्ष्या करते हैं, वो कितना ईर्ष्या का भाव है एक्चुअली कि हमें भगवान बनना है। भगवान क्यों बनना है, भगवान इतने अच्छे हैं, आप आपके लिए वो धरती पे आ रहे हैं। अब इस जंगल सी या फिर इस जेल जैसी जगह पे कोई क्यों आना चाहेगा? वो हमें आ रहे हैं, अपनी लीला बता रहे हैं, देखो ऐसा करो, भगवान का नाम जाप करो, ये भगवत गीता आप लोग के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, उसको थोड़ा पढ़ो और अपना हृदय शुद्ध करो। एक बार हृदय शुद्ध होगा तो आप में ये सारी डिजायर रहेंगे नहीं। जो सेवा में जो आनंद है, जैसे एक माँ है अपने बच्चे को, अगर खाना सिर्फ बच्चा खा सकता है या माँ खा सकती है,
तो माँ बच्चे को पहले खिलाएगी और उसमें ज्यादा संतुष्ट रहेगी बच्चे को खिला के, ना कि ऐसा करके कि मैं खा लूं, राइट। तो वो जो सेवा के अंदर जो आनंद है ना, तो वो इस दुनिया में हमें थोड़ा बहुत दिखता है, ये सेवा की वो सेवा की। जब भगवान की सेवा में ना एक जब भाव आ जाता है तो लोग फिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जो 6 गोस्वामी हैं वृंदावन के, वो इतने ज्यादा बड़े व्यक्ति थे अपनी पावर में, पोजीशन में और सब कुछ में, कि उनका कंपैरिजन कुछ था ही नहीं। बट फिर भी वो सब कुछ छोड़ के वृंदावन आए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मीराबाई कह लो, ये कह लो, क्या नहीं था उनके पास, पर वो सब कुछ जब भगवान की भक्ति लग जाती है, प्रेम। कोई भी शुद्ध भक्त है ना, वो ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं भगवान बनना है। तो वो एक ईर्ष्या का भाव है कि हमको भगवान बनना है, या योगा हम इसलिए कर रहे हैं। और जो पोजीशन है, जैसे ममता माता जी कह रही हैं कि ब्राह्मण वाले लोग हैं जो ये बोलते हैं, तो वो भागवतम में भी बताया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द देते। तो 3 लेवल पे भगवान को हम समझ सकते हैं। एक ब्राह्मण जो एफल्जेंस है भगवान का, जो ब्रह्म ज्योति है वो, एक परमात्मा का लेवल है, और एक खुद भगवान इति शब्द देते, जो भगवान खुद हैं वो। तो उसके लिए ना एक बहुत सारे उदाहरण आते हैं। जैसे एक ट्रेन है, मैंने इसका भी बताया था जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे बेसिक क्लास में। तो ट्रेन है, वो गांव में पहली बार आई है, गांव में किसी ने देखी नहीं है। तो सबसे पहले कोई आएगा, वो देखेगा तो क्या बताएगा ट्रेन के बारे में? ट्रेन क्या है? उसने देखी दूर से लाइट आ रही है, वो ट्रेन क्या है? वो लाइट है, लाइट है। वो सबको बताएगा ट्रेन क्या है? वो एक लाइट आती है बहुत तेज। अच्छा, वो जाके सबको, गांव वाले को, सब गांव वाले अब क्या समझे कि भगवान या ट्रेन क्या है? एक लाइट है। बोल ठीक है। फिर दूसरे लोग जो उधर थे और देर रुके, उन्होंने क्या किया, अरे उन्होंने देखा ट्रेन आई, ट्रेन रुकी, ट्रेन के डब्बे हैं, इंजन लगा हुआ है, ऐसे चल रही है। तो वो आए, वो भाग के बताया हमने पूरी ट्रेन देखी है। बोले क्या है पूरी ट्रेन में? अरे वो लाइट तो सिर्फ आगे थी, उसके बाद वो इंजन था, इंजन वो सारी बोगियों को खींच रहा था, उसमें लोग बैठ रहे थे, उतर रहे थे और जा रहे थे कहीं, हमने देखी ट्रेन। अच्छा ठीक है। तीसरा लेवल का व्यक्ति, वो ट्रेन आई, ट्रेन को बाहर से देखा, ट्रेन के अंदर बैठा, अगले स्टेशन गया, अगले स्टेशन से दूसरी ट्रेन में आया, वापस आके इधर पूरे गांव वालों को एक्सप्लेन कर, ट्रेन है, टिकट लेनी पड़ती है, टीटी आता है, अंदर सीट बनी हुई है, बैठो, यहाँ जाओ वहां जाओ, और वॉशरूम है, क्या क्या नहीं है, चाय वाले आते हैं। तो उसने पूरा डिटेल में बता दिया, देखो ट्रेन क्या है। तो अभी वो 3 लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। तो एक जो ब्राह्मण लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, वो भगवान को वही समझ रहे कि लाइट है, हमें मर्ज हो जाना है। पर जो एक आत्मा है, उसका सच्चित आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद। तो वो आनंद ढूंढती है। अभी आप जाओगे और कुछ सेवा नहीं मिलेगी, कुछ काम नहीं मिलेगा, तो आप वापस से इधर आ जाओगे ब्रह्मन ज्योति से। फिर से आप इस दुनिया में फिर से प्रयत्न करोगे, फिर एक अच्छा करोगे, फिर से भक्ति करोगे, और भक्ति करके ही फिर आप वापस निकल सकते हो। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं भगवान को समझने के, अलग अलग पाथ हैं। पर सबसे आसान और इजी पाथ क्या है कि हमें भक्ति करनी चाहिए और फटाफट यहाँ से निकलो। भगवान ना बनो, दास बनो, दास बन के खुश रहो, राइट। ठीक है। प्रभु जी थोड़ा लंबा हो गया है, टाइम बहुत हो गया, बट ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, अधिकतर अगर हम कुछ पढ़ते हैं या जहाँ तक पहुंचते हैं, अभी इस्कॉन में आने के बाद बात अलग हो गई है, बट लोग ब्रह्म और परमात्मा तक ही उलझे रहते हैं कि एक दिव्य ज्योति को जो प्रदान कर रहा है वो निराकार है, वो दिखता नहीं है। हाँ, वहीं अटके। हाँ, पर उसको, उसका एक साकार रूप है, जैसे कृष्णा, हम उसको नमस्कार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं, वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। बट रुकना वहीं तक हो गया, परमात्मा तक ही। वो जो दिव्य ज्योति निकल रही है, वो जो प्रकाश है, वो जो सब में विराजमान है, वो भक्तों के हृदय में निवास करता है, वहां तक नहीं पहुंचा जाता। प्रकाश भक्तों के हृदय में तो परमात्मा है। हाँ, मतलब इसमें तो भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं कि मैं योगियों के हृदय में नहीं, भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा श्लोक तो नहीं है, पर ठीक है। पर उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है माता जी कि
इसको कैसे समझाएंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेन कंसर्न यहाँ पे आपका क्या है कि भगवान बाहर के जैसे जो लोग मैं क्या हैं, कहना चाह रही हूँ, ये विरोधाभास सा हो जाता है अगर हाँ, हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं तो। जैसे अभी भागवतम में श्लोक चल रहा था, प्रभु जी का क्लास चल रही होती है भागवतम की, तो एक विरोधाभास सा हो जाता है कि कृष्ण बोलते हैं मैं सब में नहीं हूँ, हाँ, मैं सब मैं में नहीं हूँ पर सब कुछ मुझ में है। सब कुछ मुझ में है, ठीक हाँ, है। एक जगह वो बोलते हैं कि मैं भक्तों के हृदय में, वहां योगी शब्द प्रयोग हुआ है हाँ, श्रीमद् हाँ, भगवद गीता के एक श्लोक में, कि मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। हम्म, तो योगी बोले थे जो साधना करता है, यज्ञ यजन तप आदि में लगा हुआ है, या एक ही विरोधाभास हो जाता है कि मैं किसी में भी नहीं हूँ, तो तुम कहाँ हो। नहीं, भगवान देखो वैसे तो सब जगह है ना। प्रहलाद महाराज ने कहा एक खंबे में है, तो खंबे में से निकल के आ गए। वैसे भगवान सब जगह भी है और सब चीजें भगवान में नहीं है, राइट। सब चीजों में भगवान नहीं है। वो एक ना, एक ये इसको बोलते हैं कौन सा फिलॉसफी बोलते हैं, नाम भूल रहा हूँ। तो जैसे आप उसमें ना विरोधाभास रहता है माता जी, जैसा आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो रहता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम ना अपने इस माइंड में समझ नहीं सकते। जैसे आप बोल रहे हो कि भगवान है, भगवान कृष्णा भगवत गीता में साफ साफ बोल रहे हैं मैं हूँ भगवान, मैं हूँ। ऐसे अलग अलग आप जैसे आगे पढ़ेंगे ना हम चैप्टर, आपको मेरा ध्यान करना है, मैं कृष्णा हूँ। वो बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, सारे धर्म छोड़ के मेरे ऊपर सब कुछ समर्पित कर देना है, राइट। तो भगवान अपने आप पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे कि आत्मा है या लाइट है या ऐसा कुछ है। तो वो यहाँ पे एक क्लियर मैसेज भगवान दे रहे हैं, पर क्योंकि बहुत सारे तत्व ना बहुत टेक्निकल लेवल पे चले जाते हैं। अभी चैतन्य चरितमृत आप पढ़ते होंगे तो उसमें देखेंगे कि एक एक अवतार, एक एक व्यक्ति में दो दो अवतार भी आ जाते हैं, और वो हम हमारे लेवल पे समझ पाना बहुत ही मुश्किल चीजें हैं, राइट। पर जैसे प्रभु आप, जी इसको एक जगह समझना आसान हो जाता है। जैसे मीराबाई थी, हाँ, तो एक सरल सरल अगर बात करते हैं, इस योग को छोड़ा जाता है एक जगह पे और एक दूसरे दृष्टिकोण से सोचते हैं। जैसे मीराबाई थी, नरसिंह ये थे नरसिंह, नरसिंह मेहता, तो इन्होंने भक्ति के द्वारा एक साकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, दास के रूप में भगवान की भक्ति की, एक प्रेमवश भगवान की भक्ति की गई और भगवान उनको मिले। तो ये ज्यादा सरल हो जाता है। ये सरल है माता जी, हम वही तो सबको समझा रहे हैं, देखो कितना सरल है। क्यों इतना टेक्निकल और उसमें जाना है, क्यों उतना ये करना है, जब एकदम सीधा रास्ता है, सरल रास्ता है। हमको अगर पूना से मुंबई जाना है तो एक सीधा रोड है, वो नासिक होके क्यों जाना है है ना। तो वो है माता जी, सरल है। भगवान साफ साफ बता रहे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे आचार्य हैं और उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे भगवत गीता में आगे आ जाते जाएंगे ना, बहुत सारी चीजें और क्लियर होती जाएंगी भगवान से रिलेटेड, और भगवान क्या कहना चाहते हैं। जो 12वें अध्याय में जो भक्ति योग है उसमें इसका और डिटेल है कि लोग क्यों नहीं समझ पाते, है ना, कि मैं ये हूँ। क्या है वो श्लोक 12.5। ठीक है, अभी ना टाइम हो रहा है तो हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। वहां पे अर्जुन पूछते हैं फटाफट कि कौन बेटर है, आपका जो ये इम्पर्सनल फॉर्म है जो आप दिखते नहीं वो, या आपका ये साकार रूप, कौन सा बेटर है। क्लेशो अधिकतर शाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, ऐसे करके ना वो श्लोक आता है। तो वहां पे भगवान से पूछ रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं देखो मेरा पर्सनल फॉर्म ये भक्ति करना सबसे बेटर है, सबसे आसान है वो, और भगवान भी बहुत अच्छे से ना एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है माता जी, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्योंकि 6:50 हो गया है। हम नरसिंह आरती गा सकते हैं फटाफट फास्ट वाली।